हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रीतिकाल। रीतिकाल से कहाँ से कैसे क्या हुआ था? रीतिकाल किसे कहते हैं? रीतिकाल हेडिंग डाल लीजिए। भक्ति काल के अंतिम समय में क्या हुआ था? रीतिकाल का नामकरण हुआ था या शुरुआत हुई थी? किसकी? रीतिकाल की शुरुआत हुई थी भक्ति काल के अंतिम समय में। रीतिकाल क्या हुआ था? भक्ति काल के अंतिम समय में हुआ था। क्या आया था? राम भक्ति में भी भावना हुई, कृष्ण भक्ति में भी भावना हुई। राम भक्ति में क्या हुआ? ज्ञान का किसका? ज्ञान का प्रदर्शन किया गया, ज्ञान की सीख मिलती है, ज्ञान की सीख मिली। इसमें क्या मिला? कृष्ण भक्ति में श्रृंगार की सीख मिली, यानी श्रृंगार रस की सीख मिलती है। अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, अंग्रेज पूरी तरह से भारत पर क्या हो चुके थे? काबिज हो चुके थे। किस समय में? भक्ति काल के समय में। भक्ति काल के समय में अंग्रेज पूरी तरह से भारत पर काबिज हो चुके थे। ज्यादातर राजा, सामंत, पेंशन भोगी मात्र थे। क्या कह रहे हैं कि ज्यादातर राजा क्या थे? पेंशन के पात्र हो गए थे, उनको पेंशन ही केवल मिलने लगी थी, भोगी मात्र थे। दरबारी कवियों में विद्वता प्रदर्शन की छोड़ थी। किसकी? दरबारी कवियों में विद्वता प्रदर्शन की छोड़ थी। छोड़ का मतलब क्या होता है? काव्य शास्त्र का प्रदर्शन। शुरुआत कहाँ से हुई? काव्य शास्त्र हुआ। काव्य शास्त्र में क्या हुआ? दोष, गुण, अलंकार, छंद और रस। काव्य शास्त्र में क्या हुआ? दोष, गुण, अलंकार, छंद और रस किसमें हुआ? काव्य शास्त्र में हुआ। अब अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, रीतिकाल का नामकरण। तो रीतिकाल की नामकरण कहाँ से हुआ? चलिए देखते हैं। यहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं, इसको केवल समझाने के लिए है कि शुरुआत कहाँ से हुई है, वरना आप लोगों को समझ नहीं आता। तो रीतिकाल का नामकरण किसने किसने किया? रीतिकाल का नामकरण तो किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन। इसके क्या होंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन। किससे संबंधित थे? तो रीतिकाल से संबंधित थे। रीतिकाल से संबंधित थे कौन? जॉर्ज ग्रियर्सन। अब शुरुआत कौन किया था? इम्पोर्टेंट लाइन है। कौन शुरुआत करता है? मिश्र बंधुओं के द्वारा। मिश्र बंधुओं के द्वारा यानी कि श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और एक लोग और हैं। मिश्र बंधु यानी 3 भाई थे। मिश्र बंधुओं में अलंकृत काल हुआ। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं में क्या हुआ? अलंकृत काल हुआ। शुरुआत कौन किया? अगला पॉइंट लिखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किसकी शुरुआत किया? रीतिकाल की शुरुआत की। रीतिकाल से संबंधित थे। अगला है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इम्पोर्टेंट लाइन है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र किससे संबंधित थे? यह श्रृंगार रस से संबंधित थे। किस रस से? श्रृंगार रस से। अब अगले कौन आते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये किससे संबंधित थे? यह थे उत्तर मध्यकाल से संबंधित थे। इससे उत्तर मध्यकाल से संबंधित थे।
अगला है गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त। गणपति चंद्रगुप्त यह किससे थे? अपकर्ष काल से संबंधित थे। अपकर्ष काल से संबंधित थे। अगले कौन होंगे? रमाशंकर शुक्ल रसाल। नाम भी पूछा जाता है कि किसका रसाल नाम से कौन रचनाएं करते थे? तो रमाशंकर शुक्ल। रमाशंकर शुक्ल। इनका उपनाम भी लिख लीजिएगा, रसाल उपनाम होगा। ये किससे संबंधित है? कला काल से संबंधित थे। कला काल से संबंधित थे। अगले कौन होंगे? कमल कुल श्रेष्ठ। कमल कुल श्रेष्ठ। ये किससे संबंधित थे? अंधकार से संबंधित थे। अंधकार काल। तो जार्ज ग्रियर्सन किससे संबंधित थे? रीतिकाल से संबंधित थे। और शुरुआत किससे हुई थी? मिस्र बंधुओं से। मिस्र देव बिहारी, सुख बिहारी और श्याम बिहारी मिस्र तीनों भाई थे। तो मिस्र बंधुओं का नाम क्या होगा? देव, सुख, श्याम बिहारी। देव, सुख, श्याम। केवल देव बिहारी ये तीनों क्या थे? भाई थे। तीनों भाई थे। तो मिस्र बंधुओं की शुरुआत ये किससे संबंधित थे? अलंकृत काल से संबंधित थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किससे संबंधित थे? तो यह रीतिकाल से संबंधित थे। किससे? रीतिकाल से। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद किससे संबंधित थे? श्रृंगार रस से संबंधित थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किससे संबंधित थे? तो यह उत्तर और मध्यकाल से संबंधित थे। गणपति चंद्र शुक्ल यह किससे थे? अपकर्ष काल से संबंधित थे। रमाशंकर शुक्ल यह किससे संबंधित थे? इनका उपनाम क्या होगा? रसाल है। किससे संबंधित थे? कला काल से संबंधित थे। कमल कुल श्रेष्ठ ये किससे संबंधित है? तो यह अंधकार काल से संबंधित थे। अब हेडिंग डाल लीजिए, क्या एक तरफ लिखिए, ग्राफ बना लीजिए, 3 कॉलम बना लीजिए, उसमें लिखते हैं इनसे संबंधित बहुत सारे रचनाएं। तो कौन किससे संबंधित है, कौन किसने कब रचना की है, चलिए देखते हैं। एक तरफ लिखिए कवि, एक तरफ लिखिए समय और एक तरफ लिखिए स्थान। बिहारी माथुर चौबे पहले राइटर कौन होंगे? बिहारी माथुर चौबे। बिहारी माथुर चौबे इनका समय काल क्या था? 1660 ईस्वी संवत था। 1660 संवत था। कहीं कहीं इनका माइनस करके कितना बताया जाता है? 57 बताया जाता है। स्थान कहाँ के थे? वसुधा गोविंदपुर ग्वालियर के थे। वसुधा गोविंदपुर कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। अगला देखिए चिंतामणि। इनका समय काल क्या है? 1666 संवत। कहाँ से संबंधित थे? कोड़ा जहानाबाद फतेहपुर से संबंधित थे। कोड़ा जहानाबाद कहाँ पर है? फतेहपुर में है। टिकवा कानपुर। फतेहपुर टिकवा कानपुर। माइनस क्या करेंगे इनका? इनका भी माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है?
57 संवत आता है, 1657 संवत। अब अगले कौन होंगे? कवि भूषण हैं। भूषण, इनका समय क्या होगा? इनका 1670 ईस्वी है, 1670 संवत है। ये कहाँ के थे? यह बनपुर, फतेहपुर, टिकवापुर के थे। टिकवापुर कहाँ पर है? कानपुर में ये भी थे। टिकवा, कानपुर के थे। टिकवापुर है, एक मिनट, टिकवापुर, कानपुर। अगले राइटर कौन होंगे? मतीराम। मतीराम, ये कहाँ के थे? इनका समय क्या पूछता है? 1674 ईस्वी है, 1674 संवत। बनपुर, फतेहपुर, टिकवा, फतेहपुर, कानपुर कहाँ से थे? बनपुर, फतेहपुर, टिकवापुर, कानपुर। जसवंत सिंह अगले राइटर कौन होंगे? पांचवें राइटर जसवंत सिंह। कौन? जसवंत सिंह। 1687 ईस्वी के थे, 1687 संवत। ये कहाँ के थे? मारवाड़, राजस्थान के थे। मारवाड़, राजस्थान के थे। अगले कौन होंगे? बेनी। बेनी, ये कहाँ के थे? इनका समय काल क्या पूछता है? 1687 संवत। सॉरी, ये कितने के थे? तो 1700 थे, 1700 संवत थे। कहाँ के? तो यह थे राजस्थान के। अगला देखिए मंडन। मंडन, इनका समय काल क्या है? 1716 संवत। कहाँ के थे? जैतपुर, बुंदेलखंड के थे ये। जैतपुर, जयपुर कहाँ है? बुंदेलखंड में है, बुंदेलखंड में है। सुखदेव मिश्र, सुखदेव मिश्र, ये कहाँ के थे? सुखदेव मिश्र 1700 संवत है इनका भी, 1700 संवत। कहाँ के थे? दौलतपुर, रायबरेली के थे। दौलतपुर, दौलतपुर कहाँ है? रायबरेली में है, यूपी रायबरेली में है। तो देखिए कवि, समय, स्थान। तो बिहारी माथुर चौबे, कब इनका समय काल क्या था? 1660 से 1657 संवत था। कहाँ के थे? तो वसुधा गोविंदपुर। वसुधा गोविंदपुर कहाँ है? ग्वालियर में है। अगले होंगे चिंतामणि, इनका समय काल क्या है? 1666 से संवत 66 या 57 संवत पूछता है। तो कोड़ा, जहानाबाद, फतेहपुर, टिकवापुर, कानपुर के थे ये। भूषण, इनका समय क्या है? 1670 संवत, टिकवापुर, कानपुर के थे। मतीराम, इनका समय काल क्या होगा? 1674 संवत, बनपुर, फतेहपुर, टिकवापुर, कानपुर के थे ये। जसवंत सिंह, ये कब के थे? तो ये थे 1687 संवत के। और कहाँ के थे? मारवाड़, राजस्थान के थे। बेनी कहाँ के थे? कितना समय काल क्या है? 1700 है, 1700 संवत। कहाँ के थे? तो राजस्थान के थे। मंडन, ये 1716 संवत के थे। कहाँ के? जैतपुर, बुंदेलखंड के थे। सुखदेव मिश्र 1700 ईस्वी
1700 संवत दौलतपुर रायबरेली के थे। और देखते हैं आगे। इनका समय काल यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगले राइटर कौन होंगे? कुलपति। इनका समय काल क्या है? 1727 संवत आगरा। 1727 संवत आगरा के थे। अगला देखिए नेवाज। 10वें कौन होंगे? नेवाज हैं। नेवाज, इनका समय काल क्या है? 1737 ईस्वी। क्या संवत होगा? नहीं, संवत होगा। ये कहाँ के थे? अंतर्वेदी एमपी के थे। अंतर्वेदी एमपी में है। अगले कौन होंगे? सूरत मिश्र हैं। 11वें कौन है? सूरत मिश्र। इनका समय काल क्या है? 1740 ईस्वी है। कहाँ के थे? आगरा के थे। अगला देखते हैं देवदत्त। इनका समय काल क्या है? तो इनका समय काल है कहाँ के थे? इटावा। इटावा के थे। अगला देखिए कृष्ण कवि। ये कब का इनका टाइम है? 1760 ईस्वी। कहाँ के थे? ग्वालियर के थे। ग्वालियर कहाँ पर है? एमपी में है। अगला देखिए भिखारी। इनका समय काल क्या है? 1760 ईस्वी। इनका भी है, सॉरी संवत होगा। कहाँ के थे? त्योगा प्रतापगढ़ के थे। त्योगा प्रतापगढ़ के थे। घनानंद कहाँ के थे? घनानंद, इनका समय क्या है? तो 1746 ईस्वी का है। यह संवत होगा 46 संवत। कहाँ के थे? दिल्ली के थे। तो कौन होंगे? कुलपति का समय पूछता है। 1727 संवत। कहाँ के थे? आगरा के थे। नेवाज का समय क्या है? 1737 संवत। अंतर्वेदी एमपी के थे। सूरत मिश्र, इनका समय काल क्या है? 1740 संवत। कहाँ के थे? तो आगरा के थे। देवदत्त, इनका समय काल क्या है? 1746 ईस्वी। कहाँ के थे? आगरा, सॉरी इटावा के थे। कृष्ण कवि ये 1760 संवत। कहाँ के थे? ग्वालियर एमपी के थे। भिखारी 1760 संवत। त्योगा प्रतापगढ़ के थे। घनानंद कहाँ के थे? 1746 संवत। कहाँ के थे? तो दिल्ली के थे। तो चलिए आज के सेशन पे ही समाप्त करते हैं। इसके आगे बहुत हैं अभी, इसको पढ़ते हैं हम लोग कल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।